हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष। मैथमेटिक्स की सीरीज़ में आज हम लेसन 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे इसका, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एपी बोलते हैं, एपी। कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो। ठीक है, एक और लिखता हूँ आपके सामने 12, देन 10, 8, 6, 4 सो ऑन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक सीरीज़ के रूप में ये जो है टर्म्स हैं। अब इस सीरीज़ में क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा टर्म किसको कहते हैं। हर एक नंबर को हम एक सिंगल टर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज़ ऑफ टर्म्स है, एक टर्म की सीरीज़ है। अब ये कैसे पता चलेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो पहली चीज़, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो सकती है। दूसरी चीज़, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 10 से 15 के बीच में 5 का अंतर है, 15 से 20 के बीच में भी 5 का अंतर है, 20 से 25 में 5 और 25 से 30 में 5 का अंतर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 12 से 10 में 2 का अंतर है, 10 से 8 में 2 कम हो रहा है, 8 से 6 में 2 कम हो रहा है, यहाँ 4 कम हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो हम देखेंगे +5 हो रहा है डिफरेंस और यहाँ -2 हो रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो एक सिमिलर डिफरेंस है जो हर जगह रिपीट करेगा, ठीक है। अब इस सीरीज़ में कुछ बेसिक टर्म जो आपको यूज़ होनी, जो सबसे फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए का मतलब होता है सीरीज़ की फर्स्ट टर्म, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक आता है आपका सिंबल डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। जो टर्म्स हैं उनके बीच का कॉमन डिफरेंस। जैसे आप बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंस 5 का मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ डिफरेंस 2 का मिल रहा है। पर डिफरेंस निकालने का तरीका होता है, हमको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है तो हमको डिफरेंस मिलेगा, फर्स्ट में से सेकेंड को नहीं। तो यहाँ जैसे ही सेकेंड टर्म हमारी 15 है और फर्स्ट टर्म है हमारी 10, तो माइनस करने पे मिला 5। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो मिल गया 5। D इज़ इक्वल टू 5 और A इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस आप किन्हीं भी दो टर्म्स, रेगुलर जो कंटिन्यू में दो टर्म्स होती है उनसे निकाल सकते हैं। मैं 30 माइनस उससे पहले वाली टर्म 25 करूँगा तो भी मुझे 5 मिलेगा। मैं 20 माइनस उससे पहले वाली टर्म 15 करूँगा तब भी मुझे 5 मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। याद रखेंगे बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ बाद वाली टर्म है 10, उसके जस्ट पहले वाली है 12। तो मैं 10 माइनस 12 करूँगा तो मुझे मिलेगा -2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो मिला वो मिला -2 और जो ए की वैल्यू है वो मिली है 12, ठीक है। अब आप ये गलती नहीं करेंगे कि आप 12 माइनस 10 करें, ये गलत हो जाएगा। बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करना। देखेंगे हर जगह मुझे डिफरेंस -2 मिलेगा। मैं 4 माइनस 6 करूँ, 6 माइनस 8 करूँ, 8 माइनस 10 करूँ, सब जगह डिफरेंस मुझे -2 का ही मिलेगा। तो आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म में से बाद वाली में से पहले वाली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डिफरेंस -2 मिलेगा। तो आपने ए समझ लिया है, डी समझ लिया। अब एक चीज़ और समझिए, मैं इनको कुछ इस तरीके से लिखता हूँ 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। देखिए 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं ए लिख सकता हूँ, ठीक है। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले वाली टर्म आपकी 10 थी और 10 + 5 लिख सकता हूँ। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले वाली टर्म 10 थी, डिफरेंस 5 और 5 का मैं 2 में मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। 25 को मैं लिख सकता हूँ 10 + 3 × 5, ठीक है। तो देखेंगे ये ए, ये इसको 10 आपका ए था और डिफरेंस आपका 5, तो ए + डी लिख सकता हूँ, ये आपका ए + डी लिख सकता हूँ, ये आपका a + 2d हो जाएगा और ये आपका a + 3d हो जाएगा। तो आपको मिलेगा कि देखेंगे ये फर्स्ट टर्म को हम a लिख सकते हैं, सेकेंड को हम
सेकेंड टर्म को हम a प्लस डी लिख सकते हैं, थर्ड टर्म को हम a प्लस 2d लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म को हम a प्लस 3d लिख सकते हैं। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप जिस भी टर्म को निकालेंगे उस टर्म की वैल्यू क्या होगी, a प्लस उससे एक कम d। मैंने कहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 100th टर्म, तो आप इसको लिखेंगे सर a प्लस 100 से एक कम होता है 99 टाइम्स d। मैंने कहा 43rd टर्म, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सर a प्लस 43 से एक कम 42 टाइम्स d। मैंने कहा 105 टर्म, तो आप लिखेंगे सर a प्लस 104d। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा nth टर्म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। मैंने कहा कि कोई nth टर्म है, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू, तो आप लिखेंगे सर nth टर्म है तो पहले तो मैं a को प्लस करूँगा, प्लस n से एक कम मतलब कि n-1 और d। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है nth टर्म का फॉर्मूला। इसको हम रिप्रेजेंट करते an, मतलब कि हमारी nth टर्म की जो वैल्यू होती है वो होती है a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा आपको यूज़ आने वाला है। तो हमने a क्या होता है समझ लिया, कॉमन डिफरेंस समझ लिया, nth टर्म का हम फॉर्मूला भी सीखा, a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। क्लियर है फ्रेंड्स। जो सीरीज़ में एक सिंबल यूज़ होता है l, तो l होता है सिंबल लास्ट टर्म के लिए, जो लास्ट टर्म होती है उसके लिए सिंबल यूज़ होता है l। ठीक है, चलिए बेसिक इंट्रोडक्शन में इतना ही। अब जब आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो हम डाउट्स को वहाँ पे देखते जाएंगे।